आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अयं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि आप सागर की तरह गहरे हो, हिमालय की तरह विशाल हो, आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति देने वाले हो। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे करबद्ध समर्पण करता हूँ कि आप मुझे रिद्धि सिद्धि दो, आप मुझे मुक्त करो। क्योंकि मुक्ति की नींव लगाओ, ये मुक्ति की नींव मानव जीवन में ही लगती है। अगर मैं यहाँ नींव लगाऊंगा तो अगले जन्मों के अंदर उस पर मैं मुक्ति रूपी भवन बना पाऊंगा। तो आप मुझे कृपा करके मुक्ति की नींव लगाने की तरफ अग्रसर करें। सनातन सत्य ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो इस पूरे ब्रह्मांड की अल्टीमेट रियलिटी बताता है कि ये ब्रह्मांड कैसे चलता है, इसको चलाने वाला कौन है। अगर ईश्वर है किस प्रकार चलाता है, अगर दूसरे समवाय हैं कौन कौन से हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं, और सारी दुनिया संचालित होती है। और ये संचालन जो है टेम्परेरी है या परमानेंट है, ये सारे विषयों की जानकारी सनातन सत्य से मिलती है। सनातन सत्य देने का हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं कि जो है एपिसोड को रिकॉर्ड करो, टेलीकास्ट करो और आपको बताओ। इसका कारण है, इसका कारण ये है हम आपको शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हैं। शाश्वत सुख की नींव केवल मनुष्य जीवन में ही लगती है, क्योंकि शाश्वत सुख की बात को समझने वाला ही मनुष्य है। भैंस के आगे बीन बजाना, एक भैंस खड़ी है और मैं उसके आगे जाकर के बीन बजाऊं, क्या कोई उसका अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है, वेस्टेज ऑफ द टाइम है। एक मनुष्य को छोड़ करके इस सृष्टि के अंदर कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो कि सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सके या वह मोक्ष की नींव लगा सके। ऐसा कहा जाता है कुछ पशु पक्षी तिर्यंच गति वाले भी सम्यक दृष्टि होते हैं, तो वो सम्यक दृष्टि जो होते हैं वो बहुत अपवाद है। मैं तो एट लार्ज की बात कर रहा हूँ कि मनुष्य अगर इस रास्ते पर चले तो उसमें अर्हता है। देखिए, अपवाद और अर्हता में अंतर होता है। अपवाद तो बहुत रेयर होता है, 0.001% होता है, लेकिन रियलिटी तो 90% तक हो सकती है। तो इसीलिए मैं तो एक एट लार्ज रियलिटी की बात करता हूँ, इसीलिए मनुष्यों के बीच में ये बात की जा रही है। तो आपको देखिए कि ये हम सारा जो कार्य आपको सनातन सत्य देने का करते हैं, ये अलग अलग विषयों के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत सुंदर विषय है जो कि हमारा प्रिंसिपल भी है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि का अर्थ होता है सोच और सृष्टि का अर्थ होता है
व्यक्ति का बनना, यानी व्यक्ति जो है अगर सही सोच रखता है तो वह एक अच्छा इंसान, एक सज्जन पुरुष बन सकता है। यानी कि सिद्धांत और क्रियान्विति दोनों का समन्वय होना चाहिए। दृष्टि एक सिद्धांत है और सृष्टि जो उसकी निष्पत्ति है, सृष्टि उसका परिणाम है। तो हम जैसा सिद्धांत रखेंगे, जैसा हम कॉज करेंगे, वैसा इफेक्ट मिलेगा। तो जैसी दृष्टि का अर्थ हो गया कि हमारा सनातन सत्य है, दृष्टि विज्ञान पर काम करता है, उसका सिद्धांत दृष्टि का, यानी जो दृष्टि है उसका पूरा विज्ञान है। विज्ञान किसे कहा जाता है कि वस्तु के व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान है उसको सिस्टेमेटिक तरीके से परोसा जाए, क्रमबद्ध परोसा जाए, लॉजिकली परोसा जाए और उसको प्रमाण सहित परोसा जाए, तो वह जो हमारा ज्ञान होता है वो विज्ञान बन जाता है। इसीलिए अध्यात्म विज्ञान कहा जाता है कि विज्ञान के रिजल्ट में फेरबदल नहीं होता है। विज्ञान स्थायी है और विज्ञान के जो रिजल्ट होते हैं भूत भविष्य वर्तमान में एक सही होते हैं, और विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ वो एक सही होते हैं। भौतिक विज्ञान की बात करें तो जो बिजली बनने का सिस्टम है हिंदुस्तान में भी वही रहेगा, पाकिस्तान में भी वो रहेगा, अमेरिका, यूके, किसी भी दुबई, किसी भी देश में चले जाओ, वो विद्युत उत्पादन, विद्युत कैसे बनती है, विद्युत का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, वो सब सिस्टम एक सा रहेगा। विज्ञान हर देश में द्रव्य, हर क्षेत्र के अंदर एक सा ही रहता है, फेर बदल नहीं होता है। दूसरे सिद्धांत तो बदल सकते हैं, सनातन सत्य नहीं बदलता, और जो है हमारा दृष्टि विज्ञान नहीं बदलता। दृष्टि विज्ञान को हम रियल पुरुषार्थ भी कहते हैं कि देखिए रियल पुरुषार्थ में क्या होता है कि मात्र हम आपकी दृष्टि को बदलते हैं। कोई तंत्र मंत्र विद्या जादू टोना कुछ नहीं कर रहे हैं कि आप गलत दिशा में चल रहे हो, हम आपको सही दिशा में भेजते हैं। बस हमारा यही काम है कि व्यक्ति की जो रॉन्ग बिलीफ है, व्यक्ति की जो गलत मान्यता है, उस मान्यता में हम करेक्शन देते हैं। उसी का नाम दृष्टि विज्ञान है। हमने जड़ में सुख को मान लिया, जबकि जड़ में सुख है ही नहीं। सुख चेतन में है, क्योंकि चेतना का लक्षण है। जड़ के लक्षण अलग है, चेतना के लक्षण अलग है। तो आपने जड़ के अंदर सुख को कैसे मान लिया, ये आपकी रॉन्ग बिलीफ है। उस रॉन्ग बिलीफ को हम यूं करेक्शन देते हैं कि स्थायी सुख, शाश्वत सुख, ये चेतना का लक्षण है, ये चेतना का गुण है, ये चेतना की कैरेक्टरिस्टिक है, ये चेतना की प्रॉपर्टी है। इस गुण को चेतना से अलग नहीं किया जा सकता कि सुख और चेतना ये तन्मयाकार है। यानी जितना भी जो परमानेंट सुख का स्रोत है वह हमारी सोल है, हमारी आत्मा है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। आप अगर कहते हो कि नहीं मेरे को तो पौद्गलिक पदार्थों में, हमको मैटर के अंदर पुद्गल में सुख मिलता है, तो आपको बताना चाहता हूँ। देखिए कि एक जिंदा व्यक्ति है, वह आत्मा की हाजिरी से कोई भी खाना खाता है, कपड़े पहनता है और आमोद प्रमोद करता है, उसमें मान लिया कि क्षणिक सुख उसको मिलता है। किसकी प्रेजेंस से मिला? चेतना की प्रेजेंस से। अब जिसमें चेतना, वही व्यक्ति, उसकी चेतना निकल गई। हमारे राजस्थानी में कहते हैं कि हंसा उड़ गया। हंसा उड़ने के बाद में शेष के अंदर वो मुर्दा बच गया। क्या आप मुर्दे को भोजन खिला सकते हो? क्या मुर्दा स्वयं कपड़े पहन सकता है? क्या मुर्दा आमोद प्रमोद कर सकता है? नहीं कर सकता। तो फिर कहाँ से हो गया? जड़ में कहाँ सुख आ गया?
जड़ के जड़ सुख में, चेतना में सुख है, जड़ के अंदर सुख का लक्षण नहीं है। जो कुछ भी भ्रांति से मिलता है वो मान भी लें कि खाना खाने से हमको एक बार तृप्ति हो गई, कपड़ा अच्छा पहना तो हमको सुख मिल गया, हमको बंगला मिल गया, हमको मनपसंद पत्नी मिल गई, हमारे पास में मनपसंद धन हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको मिल भी गई तो ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है, वो हमेशा साथ रहने वाली नहीं है। तो हम दृष्टि विज्ञान की बात कह रहे हैं कि दृष्टि विज्ञान क्या करता है कि जिस जीवन के अंदर आप जी रहे हो उसमें ही रच पच जाओ। उसमें रच पचने का मतलब मैं मेरा के अंदर खो जाओ, तन्मयाकार हो जाओ, एकाकार हो जाओ। आप वेद विज्ञान करो ही नहीं, शरीर अलग आत्मा अलग, आत्मा तत्व की तरफ ध्यान ही नहीं दो, आपका जीवन भर नहीं चाहता। और मैं आपको कहता हूं कि इस विश्व की 7.8 अरब की जनसंख्या का बड़ा भाग, अगर 90% भी कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं है, वो मनोरंजन में विश्वास करता है। मन का रंजन होना चाहिए। मन का रंजन पौद्गलिक चीजों से होता है, बाहर की चीजों से होता है, और आत्मरंजन है वो भीतर की चीजों से होता है, आत्मा के गुणों से होता है। भीतर जो आत्मा का साम्राज्य है, आत्मा तो अमूर्त है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन वह नहीं दिखने के बाद भी इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे चेतना जो है सबसे शक्तिशाली तत्व है। चेतना से बढ़ के इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई भी दूसरा शक्तिशाली तत्व नहीं। कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूं। आप देखिए कि जो है ये चेतना की हाजिरी से ही हम सारी एक्टिविटीज करते हैं, खाना पीना उठना बोलना। तो ये कितनी बड़ी ताकत है, चाहो जैसे कर सकते हैं। एक व्यक्ति करता भी है सुबह से शाम तक, और जन्म लेने से मृत्यु तो करता ही है ना। बड़े बड़े जितने अचीवमेंट्स करते हैं, चाहे अरबपति बनते हैं, चाहे राष्ट्रपति बनते हैं, चाहे प्रधानमंत्री बनते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, माने हुए वकील, विश्व स्तर की बातें हैं, ये सब किससे होता है? चेतना की हाजिरी से होता है। और चेतना अगर निकल जाती है तो फिर वह मुर्दा तो मात्र जड़ है। जैसे पत्थर की शिला है और मरा हुआ इंसान का शरीर एक सी बात है, इसलिए उसको कहा जाता है तो मिट्टी है। इस मिट्टी को जाओ घर से जल्दी लेके जाओ, इसको जला दो। क्या किसी जिंदे आदमी को जलाया जाता है? अगर कोई भी हिंसा करके जलाता है तो घृणित काम है, वो तो समाज के विरुद्ध है, वो तो हिंसा है, वो तो निंदनीय है। उसकी जितनी प्रतृष्णा करो, जितनी निंदा करो, वो कम है। जीवित प्राणी को कैसे जला सकते हो? क्योंकि वो तो बहुत बड़ा, उस बेचारे को कितना कष्ट होता होगा। आपको कोई जला के देखे, आपके तो मात्र कोई कपड़ा सा भी जल जाता है तो, या हमारे जो है तवे के हाथ भी गर्म लग जाता है तो फफोला हो जाता है। इतनी सी गर्मी से हो जाता है, तो किसी बेचारे को जिंदे को जला देना तो जघन्य अपराध है। तो वो जघन्य अपराध जो है वो बहुत बड़ा दुख का कारण हो जाता है, और वह नहीं किया जाना चाहिए। तो हम आपको क्या बताना चाह रहे थे कि आप दृष्टि को बदल दीजिए। आपकी जो गलत दिशा के अंदर दृष्टि जाल रही है, उसको सही सही दिशा में कर दीजिए। सही सही दिशा में करने का नाम ही जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि कहते हैं। यानी आपकी जैसी सोच होगी वैसे ही आपका संसार बनेगा, और वैसे ही आपको फल मिलेंगे। अपनी सोच को सुधारो, अपनी सोच को पॉजिटिव करो। जितनी नेगेटिव सोच आपकी जो है बन रही है, वह नेगेटिव की जगह पॉजिटिव सोच जो है हमें करनी चाहिए। तो हम जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि मैन इज द बिल्डर ऑफ हिज ओवन फॉर्चून।
व्यक्ति अपने चरित्र का, अपने जीवन का निर्माता है। वो चाहे जैसा जीवन को ढाल सकता है। यह जो है उसकी जो है कहना चाहिए विल पावर होनी चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहां चाहा वहां रहा। तो अपनी उस जो है वो विल पावर को हमें बढ़ाना चाहिए। विल पावर हमको जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि से बनेगी, क्योंकि विल पावर बढ़ाने की जो शक्ति हमको कहाँ से मिलेगी? हमको जितनी भी शक्ति मिलती है उसका सोर्स हमारी चेतना है। चेतना एक बहुत बड़ा जो है पावर हाउस है। वो इस शरीर के एक एक अवयव को, एक एक शैल को जो है वह शक्ति देती। इसीलिए कहा गया है कि ये जो चेतन तत्व अनंत चित्तों वाला है, यानी एक एक कोशिका को 60 खरब कोशिका को जो चेतना दी है तो वो अनेक चित्तों वाला बन गया। तो इसीलिए और वो हर जो हमारी पावर जो कोशिका है अपने आप में एक बड़ा पावर हाउस है। और उसकी एक कोशिका के अंदर अगर उसको जो है वो किसी भी क्लोनिंग जो सिस्टम होता है, किसी के नर में से जो है एक कोशिका को निकाल करके मादा की गर्भ के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है और उसको ह्यूमिडिटी, प्रेशर और उसको टेम्परेचर जितना जो है गर्भ में आवश्यक होता है उतना दिया जाता है। तो वह जो है वह 9 महीने के बाद में वैसा ही क्लोन तैयार हो जाएगा जैसी कि उसकी जो है वो शैल थी, उसकी जो कोशिका थी। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि जो है एक सनातन सत्य है। और इसको जो है आप अगर जीवन का आधार बनाते हो तो आप अपना चाहे जैसा जो है वह जो है आप रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो। देखिए कि हम आपको इस एपिसोड्स के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो दोनों तरह के जीवन है, जो जीवन हम जी रहे हैं उसको अच्छा बनाने के लिए हमें सद्गुणों की ओर ध्यान देना चाहिए। हम अगर अच्छे गुण अपने जीवन में स्थान देते हैं, चाहे कहीं से भी मिले उनका पालन करते हैं, तो निश्चित तौर से हम अच्छे बनेंगे। क्योंकि सोसाइटी कुछ एथिक्स बनाती है, समाज कुछ नियम बनाती है, कुदरत कुछ नियम बनाती है। मैं तो आपको मुख्य रूप से कहना चाहूँगा कि अब आप कुदरत के कानून को अगर आत्मसात कर लें तो हमारा ये दृष्टि विज्ञान जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि अपने आप साकार हो जाएगा। ये मैं आपको जो है एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जो है वह अगर ये अपना लक्ष्य बनावे, जैसे बच्चा है जो 11th के अंदर पढ़ रहा है और वो लक्ष्य बनाए कि मुझे एक कुशल डॉक्टर बनना है, तो साइंस बायोलॉजी लेकर के और वो नीट की तैयारी करता है और वह उसके अंदर सक्सेस मिल जाती है और उसके बाद में MBBS करके और वो एक अच्छा डॉक्टर बन जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वह उसने क्या किया, उसने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। तो इसीलिए हमें जो है अपने जीवन का लक्ष्य बनाने के लिए जो है सबसे पहले ये ध्यान देना होता है कि हमें अपना दृष्टि विज्ञान को प्राप्त करो। हमें अपना जीवन का एक लक्ष्य बनने के कारण वैसी ही प्लानिंग जो है वह प्रारंभ हो जाती है। तो हमें जो इस दृष्टि विज्ञान कार्यक्रम के तहत जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि का अर्थ ये हुआ कि आपके जितने भी संस्कार है उन संस्कारों को आप अच्छे रूप से डालो। वही बच्चा है और आप उसको अच्छा इंसान बनाना चाहते हो तो प्रारंभ से ही जो है उसको आप अच्छे विचार जो है
दो, आप उसको अच्छे संस्कार दो। उन संस्कारों की वजह से वो धारणा ध्यान लेकर के, यानी वो अगर उसके अवचेतन मन तक चले जाते हैं, हृदयंगम हो जाता है, तो वही संस्कार उसके जीवन भर चलते रहते हैं। तो हम आपको कहना चाहते हैं कि अच्छा इंसान बनने के लिए जो हमें परोपकार की भावना से चलना चाहिए। हमारे मस्तिष्क के अंदर एक बात अवश्य होनी चाहिए कि हमारा जो ये जीवन है वह परोपकार के लिए है। वह जीवन जो है वो जगत कल्याण और जो है लोक कल्याण के लिए है। जब व्यक्ति जो है परार्थ की चेतना में, जब वो बाह्य आत्मा से अंतरात्मा में आ जाता है, उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। हमारी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि के लिए हमको अंतरात्मा में आना होता है और हमें ज्ञान लेना होता है। जब सद्गुरु की कृपा से हमारे पुण्योदय से सही ज्ञान मिल जाता है, तो हमारी जीवन की जितनी जितनी बुराइयां हैं जो कि एक साधारण व्यक्ति करता है, वो बुराइयां अपने आप चढ़ जाती है। देखिए कि जो व्यक्ति जो है ज्ञानी पुरुष होता है, वह बुराइयों से मुंह मोड़ लेता है और वो अच्छाइयों की तरफ आ जाता है। अच्छाइयों की तरफ आने का अर्थ क्या है? वो हर क्षण अपनी आत्मा के अंदर ही अनुभव करता है कि मेरे भीतर विराजमान है प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि दुनिया के अंदर किसी व्यक्ति को मैं दोषी नहीं समझूं, किसी के प्रति मेरे मन में बुरे भाव न आए और किसी को मेरे द्वारा दुख ना हो। मैं किसी के प्रति जो किसी के प्रति ओपिनियन या जो है मैं अभिप्राय नहीं दूं, ताकि उसको बेचारे को दुख ना हो। तो कुल मिलाकर के वो चिंतन करता रहता है कि मेरा जितना राग द्वेष है वो घट करके मेरे भीतर समता के भाव अंकुरित होते रहे। अगर आप ये थर्मामीटर लगाना चाहते हो कि आपके अंदर कितना परिवर्तन आया, आपका जीवन कितना धन्य हुआ, तो आप उसकी परीक्षण करने के लिए क्रोध, मान, माया, लोभ है, ये चार ऐसे बड़े बड़े कहना चाहिए कि एलिमेंट्स हैं जो कि हमें शाश्वत सुख प्राप्त नहीं होने देते, हमको हमारी दृष्टि को सही नहीं बनने देते हैं। तो क्योंकि हम साधना के अंदर आ गए हैं, हम समता की साधना के अंदर घुस गए हैं और हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ज्ञानी पुरुष से हमने ज्ञानी पुरुष से, तो हम हर वक्त नापते रहो कि जो है मेरा क्रोध घट रहा है, मेरा अहंकार घट रहा है, मेरी माया घट रही है, मेरा लोभ घट रहा है। हम आपको दृष्टि विज्ञान के तहत जैसी दृष्टि जैसी सृष्टि जो है उसका एक प्रयोग कराना चाहते हैं। तो आंखें आप कोमलता से बंद कर दीजिए, रीढ़ की हड्डी एंटीना की तरह सीधी, दोनों हथेलियां जो है ध्यान मुद्रा के अंदर ले आइए। अब सबसे पहले आप शरीर को शिथिल कीजिए, पूरे शरीर में नीचे के भाग के अंदर दोनों अंगूठे से लगा के पंजे, एड़ी और उसके बाद में पैर, घुटना, सातल से जो है कमर के भाग पर आ जाइए। मध्य भाग में अगला पेट का भाग, दोनों हाथ, पिछली कमर और जो है आप ऊपरी भाग जो है सिर है, जिसके अंदर हमारे पांचों इंद्रियां हैं, जो आँखें, नाक, कान, सब आप ऑटो सजेशन दीजिए कि वो शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए कि ये शरीर शिथिल 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 हो रहा है। अनुभव कीजिए, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई भारीपन नहीं। मेरा शरीर रुई की भांति हल्का हो रहा। अनुभव कीजिए, शरीर अपने स्थान से 2 फुट ऊपर उठ रहा है। शरीर शिथिल, दोनों नथुना के बीच में आप जो है केंद्रित कीजिए अपने चित्त को
और श्वास को लंबा, जब श्वास लिया जाए पेट फूलना चाहिए, सांस निकले जब पेट सिकुड़ना चाहिए। लंबा श्वास, गहरा श्वास, समतल श्वास, ठंडा श्वास, और लंबा लो, लंबा निकालो। हमारा शरीर शिथिल, सांस शिथिल। अब हम आपको दृष्टि परिवर्तन का प्रयोग करवाते हैं। अब आप जो हमारा दोनों भ्रुकुटियों के मध्य का भाग दर्शन केंद्र है, आज्ञा चक्र है, जो उसको बाहर से दोनों जो है नाक के नथुनों से भीतर गुलाबी रंग के परमाणु खींचिए, अनुभव कीजिए वहाँ पे गुलाबी रंग के परमाणु इकट्ठे हो गए हैं। अब आप भीतर जाइए, भीतर जाइए। भीतर प्रभु का साम्राज्य है और प्रभु की उपस्थिति में रह करके, और हमारा जो ये ललाट का मध्य भाग है वहाँ पर उपस्थित हो जाइए और वहाँ पे चंद्रमा बनाइए वाइट कलर का। वहाँ पर अनुभव कीजिए मेरा क्रोध घट जाए, मेरा अहंकार घट जाए, मेरी माया घट जाए, मेरा लोभ घट जाए। अनुभव कीजिए मेरा क्रोध, मान, माया, लोभ घट रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। अनुभव कीजिए चारों कषाय कम हो गए, कम हो गए, कम हो गए। मैं हल्कापन महसूस कर रहा हूँ, मेरी दृष्टि का परिवर्तन हो गया है, मेरे कषाय निर्मल है। मैं हर जीवित प्राणी में अपने जैसा आत्मतुलावत जो है प्राणी का अनुभव कर रहा हूँ। मैं जो भी जीवित प्राणी देख रहा हूँ उसमें मेरी जैसी आत्मा के दर्शन कर रहा हूँ। आत्मतुला का सिद्धांत पुष्ट हो रहा है, पुष्ट हो रहा है, और मैं जो है सभी प्राणियों को समान नज़र से, समदृष्टि से देख रहा हूँ। मेरा दृष्टि परिवर्तन हो गया है, मेरा दृष्टि परिवर्तन हो गया है। मुझे नया ज्ञान मिल गया है, मुझे नया ज्ञान मिल गया है, और यह ज्ञान स्थायी रूप से मेरे भीतर रहेगा, मेरी बुद्धि में और मेरी आत्मा में और मेरे मन में जो है ये स्थायी दृष्टि विज्ञान रहेगा। मैं जो है बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस कर रहा हूँ। अब आप आंखें खोल दीजिए। आपको प्रभु, जिससे कि आपने प्रार्थना की है, तो प्रभु ने आपको हथेलियों के अंदर वो आशीर्वाद दिया है, उसको सिर पर लगाइए और उसको 3 बार सिर पर स्थानांतरित कीजिए। ये भीतर विराजमान प्रभु का आपको प्रसाद मिला है, आपको आशीर्वाद मिला है। तो हम निष्कर्ष के तौर पर ये कहना चाहते हैं कि हमारी सोच कैसी है, यानी हमारी दृष्टि उसके अंदर कैसी है। क्योंकि वस्तु अपने आप में न तो अच्छी है और बुरी है। अगर हमारे नजरिए के अंदर राग है तो वो वस्तु प्रिय लगेगी, और हमारे नजरिए के अंदर द्वेष है तो वह वस्तु हमको अप्रिय लगेगी। यानी इस प्रियता अप्रियता को, इस राग द्वेष को घटाना है। यही वास्तव में जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि का एक सूत्र है, उसकी परिणति है, उसका परिणाम है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। आप सभी के प्रति मंगल भावना।